अंतिम परिणय ही आपको विजेता बनाता है। रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत भला तो सब भला। हम जब एक प्लान बनाते हैं तो हम उसे बीच में जितने भी रुकावटें बाधाएं आएंगी उसके बारे में भी प्लान कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, रास्ते में जो रुकावटें, जो दुश्मन हमें रोकने की कोशिश करेंगे, वो पूरा श्रेय ले जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। यही इस लॉ का सार है। जो लोग सिर्फ शुरुआत पर ध्यान देते हैं वे बीच रास्ते में फंस जाते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा अंतिम परिणाम को दिमाग में रखकर हर कदम तय करता है। अगर आपको पता है कि अंत में क्या चाहिए तो आप रास्ते की रुकावटों, लोगों की चालों और जोखिमों से पहले ही निपट सकते हैं। ज़्यादातर लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। वे भविष्य के परिणाम नहीं सोचते, इसलिए वे दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। हर कदम से पहले सोचो, अगर मैं यहाँ पहुँचा तो उसके बाद क्या होगा। सफलता के साथ ईर्ष्या, दुश्मनी, जिम्मेदारियाँ भी आती है। इनके लिए भी तैयार रहो। एंशियंट कॉस्मोलॉजी के आधार पर एक कहानी है कि ग्रीक गॉड्स जो है उनको पहले से ही फ्यूचर का पता होता था, तो वो भाप लेते थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो इंसान नीचे बैठे हैं वो लोग ये नहीं सोचते। वो लोग सोचते थे कि ये सब बकवास है। लेकिन ऊपर से भगवान हंसते थे। उन्हें मालूम था कि जिसने प्लान नहीं किया है वो आगे उनकी मुश्किलों का उन्हें पता होता था और जाके यही लोग बाद में पछताते थे। तो इस के आधार पर और भी कहानियाँ हैं। पहले से ही भाप लेते हैं कि बीच में जितने भी बाधाएं आएंगे उसको हम कैसे उनसे निपटे। तो उन ऐसे लोगों को गॉड लाइक पावरफुल माना जाता था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि इस नियम को अगर हम मानते हैं, आप दूसरों की चाल पहले ही समझ लेते हैं, जोखिम कम हो जाता है, निर्णय ठोस और रणनीतिक होते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल करते हैं। 415 बीसी में एंशियंट एथेनियंस ने सिसिली को अटैक किया। उनको लगा कि हम इस अटैक से बहुत पैसा, बहुत वेल्थ, पावर और बहुत नाम कमाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सिसिलियंस भी अपना पूरा दम लगा के इस युद्ध में शामिल होंगे। और ये जो वॉर था, युद्ध था, ये 16 साल तक चला। उसके बाद एक सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गया। क्या हुआ? ना सिसिली को कोई फ़ायदा हुआ, ना एथेनियंस को कोई फ़ायदा हुआ। उससे सब कुछ एकदम मैसेकर्ड हो गया। तो ये एक जो सीख हमें मिलती है वो बहुत ही दर्दनाक है। एथेनियंस ने सिर्फ वैभव, ग्लोरी के लिए सोचा। बीच में आने वाले जो भयानक परिस्थितियों के बारे में कभी नहीं सोचा और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पे कार्डिनल डी रेज जो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जब इंसान कुछ प्लान करता है तो वो जो सामने के रुकावटों के बारे में या फिर बाधाओं के बारे में सोचते हैं,
लेकिन बीच में या दूर के रुकावटों के बारे में नहीं सोचते। अंतिम परिणाम से पहले क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वो नहीं सोचते। सो अनहैप्पी एंडिंग्स निश्चित होता है। जब तक आप अपने पूरे मकसद में सफल ना हो जाओ तब तक रुकावटें आती रहेगी और उसे आपको दिमाग में रखकर ही चलना है। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। एक बहुत खूबसूरत सा फेबल भी है यहाँ पे कि दो मेंढक एक कुएं में रहता था। ये पानी में वहाँ पे पानी कम हो गई तो उनको ना वहाँ पानी मिला ना खाना मिला, तो वो वहाँ से निकल के दूसरे जगह जाने लगे। जहाँ वो गए वहाँ पे एक बहुत गहरी कुआं थी। तो उस कुएं में एक ने कहा चलो इसमें हम लोग रहते, खाना भी मिलेगा पानी भी मिलेगा, हम अच्छी तरह से यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन दूसरे ने कहा लेकिन ये अगर सूख गया तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये तो बहुत गहरा है। तो ये दिमाग में रख के काम करना चाहिए। जो माउंट ओलंपस के भगवान थे वो लोग नीचे इंसान को देखते थे, वो सोचते थे कि इंसान तो बहुत सारा प्लान बना रहे हैं, कुछ बीच का नहीं सोच रहे, और वो ऊपर से हंसते थे। ये ही इस जो नियम है इसकी सार है, और इसे हमें बहुत चालाकी से प्लान करके ही अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका उल्टा पक्ष क्या हो सकता है। कभी कभी जानबूझकर ऐसे दिखाना फ़ायदेमंद होता है कि आपके पास कोई योजना नहीं है। इससे लोग आपको हल्के में लेते हैं और आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये रणनीति या फिर स्ट्रेटजी सिर्फ चाल होनी चाहिए, आदत नहीं। और एक चीज़ है जो एक अथॉरिटी के साथ कहना चाहते हैं रॉबर्ट ग्रीन, कि जब आप कोई प्लान के लिए अग्रसर हो तो पहले दिमाग को बहुत शांत रखें, एकदम शांति से आगे बढ़े, हर खतरे को भांपते हुए। तब जाके आपकी जो एक एंड पॉइंट है उसे आप सुनिश्चित ढंग से निभा पाएंगे और जीत भी होगी। एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल। जो अंत देख सकता है वही शुरुआतों को सही दिशा दे सकता है। रॉबर्ट ग्रीन का 30th लॉ, मेक योर accomplishments सीम एफर्टलेस। जब आप कोई मकसद हासिल करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं जिसको कंप्लीट करते हैं आप, तो उसके बाद लोगों के सामने ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट ना करें कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने चालाकी भी की है और बहुत आपने कसरत की है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये आप करेंगे तो लोगों में एक चीज़ होंगे कि लोग आपसे जलेंगे भी, आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे और आपकी जो शक्ति है उसको वो चुनौती देंगे, मीन्स दे विल चैलेंज योर स्ट्रेंथ। ये बहुत भयानक हो सकता है। प्रकृति ने हमें शुरुआत से ही बहुत कुछ आगाह किया है, जैसे कि सडन फ्लड, सडन ड्राफ्ट, फिर फ्लैश लाइटनिंग, कितना कुछ बर्बाद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी से हमें बहुत काम आसान तो हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हमें एक चीज़ और पता चलता है कि जब मशीन काम करती है तो कितना आवाज़ भी तो करती है। इसका मतलब है वो एफर्ट लगा रहा है, मशीन काम इसलिए अच्छी तरह से कर रहा है क्योंकि अंदर से वो काम कर रहा है, तो वो दिखाई देता है। हमें ऐसा बनना चाहिए जैसा एक छोटा सा बच्चा,
वो अपने प्यारे से चेहरे, एक चार्म से कैसे हमारे मन को उसके मुताबिक चलने पर मजबूर कर देता है। उसकी वो मासूमियत से ही हमें लगता है कि हम उसकी बात मान जाए। और यहाँ पे और एक एग्ज़ाम्पल दिया, रेनेसा के समय में जो कोर्टियर्स को बोला जाता था कि कोई भी काम उसको पहले प्रैक्टिस करके रखो, लेकिन जब उसकी प्रदर्शनी हो तो किसी को पता ना चले कि तुमने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत काम किया है इसके ऊपर, और तब जाके आप तुमको सक्सेस मिला है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाओगे ना तो आपको अपनी कमज़ोरी दिखाई देगी, लोगों को दिखाई देगी। बार बार बताना कि अपना कितना किया है, ये आपको असुरक्षित बनाएगी। आप रणनीति उजागर करना मीन्स आपके जो स्ट्रैटेजी है उसको किसी के सामने मत बताया करो, उससे आपको खतरा हो सकता है। और एक चीज़ है, अगर आप इस बात को नहीं मानोगे, इस लॉ को नहीं मानोगे, तो लोग आपकी मेहनत को कॉपी कर लेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट को या अपने लक्ष्य को पूरा किया है उसे आप कभी किसी को ना बताएं। उससे क्या होगा, एक तो वो कॉपी करेगा या आपसे वो नकल करेगा, और उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी को आपके ऊपर वो इस्तेमाल करके आपको बर्बाद करेगा। आप दिखाओ मत कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, और आपका ये जो सम्मान है वो भी कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इस लॉ। लोग आपको नेचुरली टैलेंटेड समझते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी चालें छुपी रहती है, लोग आपसे डरते भी हैं और प्रभावित भी होते हैं। आप अपने ट्रिक्स किसी को ना बताएं। ये जो हम घुड़सवारों के बारे में देखते हैं, एक घोड़ा बहुत खूबसूरती से भागता चला जाता है। जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कितना कैजुअल वे में भाग रहा है, लेकिन जो घुड़सवार, जो स्ट्रेन, जो मेहनत, जो एफर्ट वो लगाता है घोड़े को भगाने के लिए, वो हमें नहीं दिखता और हमें वो बताया भी नहीं जाता। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक ourselves also, कि हम काम सिर्फ एंड जो फाइनल हमारा जो आउटपुट है वही दिखाए और उसके बीच का कुछ ना दिखाए। एक पावरफुल व्यक्ति अपने पावर को बरकरार रखने के लिए अपने हुनर, अपने मेहनत को छुपा के रखते हैं। लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पास पैसा है, समय है, इसलिए इसने इतना कुछ हासिल किया है, और उससे क्या होगा, आपका जो मान है, सम्मान है, वो कम हो जाएगा। और जितना आप अपने जो एफर्ट है या आपके जो मेहनत है, आपके जो परिश्रम है, उसको आप छुपा के सिर्फ आपका आउटपुट दिखाओगे तो आपकी जो सम्मान भी बढ़ेगा और लोगों को लगेगा वो इतना कर सकता है तो या ये बंदा और अच्छा कर सकता है। ये आपको और ज़्यादा एक ग्लोरी देगा। तो एक फ्यूचर में आपका एक और ज़्यादा पावरफुल बनने का एक जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी।